नमस्कार साथियों, ज्ञान विविध संस्कृत के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में मैं पुनः आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। लास्ट वीडियो में हम प्रमुख शासकों के बारे में पढ़ा था। संस्थापक, वास्तविक संस्थापक और एक महत्वपूर्ण शासक था पुलकेशिन द्वितीय। पुलकेशिन जो द्वितीय था, इसके समय एक सबसे महत्वपूर्ण एक अभिलेख की रचना हुई थी, ऐहोल प्रशस्ति भी इसे कह सकते हैं। और मैंने एक दिन आपको पहले बताया था कि प्रशस्ति का अर्थ होता है यशोगान गाथा। जिसमें राजा की बड़ाई और वो की जाती है। तो इसके बारे में हमने पढ़ लिया था, ठीक है। अब हम बात करते हैं ऐहोल अभिलेख की। ऐहोल अभिलेख, सबसे पहले बात करते हैं स्थिति। स्थिति कहाँ है? तो कर्नाटक जो है वहाँ पर इसकी स्थिति हमें मिलती है, ठीक है। और इसकी जो दूसरी प्रमुख बात है आपकी है, कहाँ पर है? बीजापुर में है। और बीजापुर कहाँ पर है? कर्नाटका। वर्तमान में इसको टका कर दिया है, कर्नाटका कर दिया गया है। स्थिति कहाँ पर है? बीजापुर में। के मेगुती मंदिर की पश्चिमी दीवार पर है ये। पश्चिमी दीवार पर है, ठीक है। भाषा जो थी इसकी वो है आपकी संस्कृत। लिपि की अगर हम बात करते हैं तो है आपकी इसकी दक्षिणी ब्राह्मी भाषा संस्कृत, लिपि दक्षिणी ब्राह्मी। लेखक, सबसे इम्पोर्टेंट बात यही है, मिलाने वाला जो क्वेश्चन आता है उसमें ये एक तरफ ये दे देते हैं और एक तरफ आपका राइटर का नाम दे देते हैं। और रवि कीर्ति, सीधा का सीधा याद रखो, रवि कीर्ति की ऐहोल अभिलेख और किसके शासनकाल की थी? पुलकेशिन द्वितीय की। कुल पंक्तियां हैं इसमें 19। कुल पंक्तियां हैं इसकी 19। कुल पद्य की अगर बात करते हैं तो कुल पद्य इसमें है 17। कुल पद्य है 17। ये लिखी कब गई थी? तो वर्ष 634 ईस्वी में। अगर शक संवत की बात करते हैं तो मैंने बताया था कि शक संवत राष्ट्रीय संवत है 78, इसमें से माइनस कर दीजिएगा तो आपकी शक संवत आ जाएगी। तो शक संवत है 556। कई बार शक संवत पूछ ली जाती है और पहला जो ऑप्शन है आपका वो हमें मिल जाता है ये, और हम जो है वहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है। अब इसकी विशेष बातें, इसमें जो परीक्षा की दृष्टि से मुख्य बातें क्या क्या पूछी गई है। तो सबसे पहली बात एक बार आप इसमें देख लीजिएगा, ऐहोल जो अभिलेख है, स्थिति की अगर बात करते हैं तो बीजापुर के कर्नाटका के मेगुती मंदिर के पश्चिमी दीवार पर यह लिखी गई है। भाषा इसकी संस्कृत है।
लिपि इसकी दक्षिणी ब्राह्मी है, लेखक इसके रवि कीर्ति जी हैं, कुल पंक्तियां इसकी 19 है और कुल पद्य की अगर बात करते हैं तो 17 है। वर्ष ये 634 ईस्वी का है। शक संवत की बात करते हैं तो ये 556 का है। देखो 634 माइनस 78, तो इसमें से आप ये निकाल लो तो जो उत्तर आएंगे वो आपकी शक संवत हो जाएगी। विशेष की अगर हम बात करते हैं तो ऐहोल अभिलेख में महाभारत युद्ध का वर्णन मिलता है। इसमें महाभारत युद्ध का वर्णन मिलता है। एक तो ये इसकी खास बात है, ये पूछा भी गया है कि महाभारत का युद्ध का वर्णन UPPCS 2013 प्री का ये क्वेश्चन था कि कब का था। तो महाभारत युद्ध का जो वर्णन है वो हमें ऐहोल प्रशस्ति में मिलता है। दूसरा, इसमें 2 कवि हैं, एक भारवी और कालिदास, गुप्त काल के का उल्लेख मिलता है। एक भारवी का और एक कालिदास का, ये दोनों नाम आपको ध्यान में रखने हैं कि भारवी और कालिदास का उल्लेख हमें कहाँ मिलता है, तो ऐहोल जो अभिलेख है उसमें हमें मिलता है। ठीक है, ये इसकी विशेष बात थी कि एक तो महाभारत युद्ध का वर्णन है और एक भारवी और कालिदास का उल्लेख इसमें मिलता है। अब इसकी कुछ बातें जो इसमें लिखी गई है पंक्ति में, कुल पंक्तियों में ये लिखी गई है, तो इसकी हम बात करते हैं। सर्वप्रथम लेख में सर्वप्रथम जो है लेख में सर्वप्रथम रवि कीर्ति ने भगवान जिनेंद्र किसको कहा जाता है भाई, जिसने इंद्रियों को जीत लिया है ना, कौन सा था, महावीर। को क्या किया है, नमस्कार किया है। ठीक है, दूसरी बात इसकी है आपकी, पुलकेशिन को सत्याश्रय कहा गया है। इसमें पुलकेशिन को सत्याश्रय कहा गया है, जिसे इंद्र के समतुल्य त्रिशक्ति के समतुल्य त्रिशक्ति को विजित कर लिया था, को जीत लिया था। तीसरी प्रमुख बात हमें मिलती है इसमें, ऐहोल में 7 प्रकार के, ऐहोल में 7 प्रकार के वैष्णव पापों का उल्लेख मिलता है। अब पाप कौन कौन से थे वो मुझे भी नहीं पता है भाई,
केवल 7 प्रकार के व्यसन जो है, 7 प्रकार के जो पाप है उनका उल्लेख मिलता है। जो इंपॉर्टेंट है हम उनकी बात करते हैं। इस अभिलेख में सबसे पहली बार गुज्जर जाति का उल्लेख मिलता है। ये इंपॉर्टेंट है भी। सर्वप्रथम किसका सबसे पहली बार या प्रथम बार गुज्जर जाति का उल्लेख मिलता है। ये इंपॉर्टेंट लाइन है। लेख के अंत में लेख के अंत में 37वें पद्य में रविकीर्ति ने अपनी तुलना भारवी व से की है। ये भी आप इंपॉर्टेंट में डाल दो। मेट का काफी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि किसने अपनी तुलना भारवी और कालिदास से की है। तो आपका जो रवि कीर्ति जो है, इसने अपनी जो तुलना है वो किससे की है, भारवी और कालिदास से की है। सबसे पहली बार गुज्जर जाति का उल्लेख हमें ऐहोल प्रशस्ति में मिलता है। 7 पापों का, वैष्णव का उल्लेख मिलता है। पुलकेशिन द्वितीय को ये सत्याश्रय कहता है, जो इंद्र के समान या समतुल्य त्रिशक्ति को जीत लिया था। सबसे पहले ये आ जाता है कि महावीर, जैसे जयसिंह के दरबार में एक एमपी के, मध्य प्रदेश उज्जैन के एक इसी प्रकार के एक लेखक थे या कवि थे, तो वो सबसे पहले राधा रानी को याद करता है ना, भगवान श्री कृष्ण को नहीं करता है, राधा को करता है। तो ये सबसे पहले महावीर स्वामी को याद करते हैं सर्वप्रथम। अंतिम जो है 37वें पद्य में, ये 37वां ध्यान रख लेना, में रवि कीर्ति ने अपनी तुलना भारवी और कालिदास से की है। ये मुख्य बातें थी आपकी ऐहोल प्रशस्ति की। ठीक है, तो ऐहोल प्रशस्ति जरूर आप थोड़ा सा देख लीजिएगा। क्वेश्चन जो है हर बार परीक्षा में पूछा गया है और पूछा जाता भी है। अब की बार भी अपना क्वेश्चन आ जाए, है ना, किसके काल की थी, किसके समकालीन थी, लेखक कौन था, है ना, कौन था, क्या था। तो बेसिक जो बातें हैं वो जरूर आप इसमें देख लीजिएगा। अब हम बात करते हैं जो विक्रमादित्य प्रथम है, इसके बाद में शासक बनता है विक्रमादित्य प्रथम। विक्रमादित्य प्रथम का टाइम पीरियड है 655 से 681। ठीक है, इसकी उपाधि हमें मिलती है राजमल। एक उपाधि इनकी मिलती है परमेश्वरम श्रीवल्लभ। परमेश्वर श्रीवल्लभ, ये 2 उपाधियां तो इनमें मिलती है भाई, ये 2 तो लगभग सबसे ज्यादा हमें ये मिलती है, ये ध्यान में रख लेना। और चौथी जो है आपकी वो है ऐनिवादित। ये इसकी उपाधियां हैं। इसने पल्लव नरेश
इसने पल्लव नरेश, कौन है? नरसिंह वर्मन। को पराजित करता है। ठीक है, किसको? नरसिंह वर्मन को पराजित कर वातापी पर पुनः चालुक्यों का अधिकार कर लेता है। क्योंकि वातापी पर पल्लवों का अधिकार हो जाता है, नरसिंह वर्मन को ये हराता है और वातापी पर ये पुनः अपना अधिकार, चालुक्यों का अधिकार जो है वो कर लेता है। इसके बाद में इसका 3 पल्लव शासक, ये इंपॉर्टेंट है भी, इसका 3 पल्लव शासक, तीनों के आप नाम लिख लीजिएगा। नरसिंह वर्मन, महेंद्र वर्मन, नरसिंह वर्मन, महेंद्र वर्मन और परमेश्वर वर्मन। इन तीनों को अंडरलाइन कर लेना भी, और ये लाइन भी इंपॉर्टेंट, आप पूरी लिख लीजिएगा। प्रथम के साथ ये प्रथम कर लो। स्ट्रगल किया या युद्ध किया। के साथ संघर्ष हुआ या संघर्ष किया। ये थे आपके विक्रमादित्य। विक्रमादित्य के बाद में 2 राजा बनते हैं आपके, एक विजयादित्य, तो विजया जो द्वितीय है, मैंने बताया था विजयादित्य और विनयादित्य, इनके का चीन के साथ जो संबंध थे, सांस्कृतिक संबंध थे, इसकी उपाधि थी युद्धमल्ल। इसने ब्रह्मा मंदिर का निर्माण करवाया था भी। एक बात तो आप ये ध्यान में रखो इसकी, किसने ब्रह्मा मंदिर का निर्माण करवाया था। इसके दरबार में एक, ये इंपॉर्टेंट है, इसके दरबार में फारसी राजकुमार को शरण दी। तो राजा का नाम हमें याद रखना ही पड़ेगा कि किसके, फारसी के राजकुमार को शरण दी। महान शासक था ये भी। तो इसके दरबार में एक फारसी राजकुमार को इसने शरण दी। ये था आपका विजयादित्य। विजयादित्य के बाद में शासक बनता है विनयादित्य। विनयादित्य इसकी बहन थी कुमकुम। इसकी बहन जो थी कुमकुम, महादेवी ने, कुमकुम महादेवी ने लक्ष्मेश्वर में
बहन जो थी ने अन्य से जे, अंडरलाइन कर लेना भी, लक्ष्मेश्वर में अन्य से जे जैन मंदिर का निर्माण करवाया। जैन मंदिर का निर्माण करवाया। एक बात तो ये, एक बात और आप लिख लीजिएगा, इसकी प्रेमिका वेश्या थी। इसकी प्रेमिका जो थी वो वेश्या थी। इसकी प्रेमिका वेश्या वीणा पोटिकल। वेश्या वीणा पोटिकल ने हिरण्य गर्भदान, अंडरलाइन कर लेना भाई, हिरण्य गर्भदान को यज्ञ संपन्न करवाया। यज्ञ किया। बहन कुमकुम महादेवी लक्ष्मेश्वर में अन्य से जैन मंदिर का निर्माण करवाया, और इसकी प्रेमिका जो वेश्या वीणा पोटिकल ने हिरण्य गर्भदान जो है उसका यज्ञ किया। इसके बाद में एक शासक और आता है विक्रमादित्य। इन राजाओं में आप कंफ्यूज मत हो जाना भाई। विक्रमादित्य द्वितीय, इसकी उपाधि थी कांची कोंड। कांची कोंड। इसने 2 विवाह किए थे, और दोनों सगी बहनें थी, 2 पत्नियां थी इसके। एक का नाम था लोक महादेवी और त्रिलोक के महादेवी। लोक महादेवी व त्रिलोक के महादेवी दोनों सगी बहनें थी, और हे वंश है, इसको अंडरलाइन करना, यही वंश पूछते हैं, हे वंश। कन्याएं थी। लोक महादेवी और त्रिलोक की देवी, ये दोनों का, इसका सबसे ज्यादा बार पूछा गया है। ये दोनों सगी बहनें थी, हे वंश की थी या कलचुरी वंश की कन्याएं थी, और दोनों इसी की पत्नी थी। इसके अलावा एक बात और आती है, इसने कांची को 3 बार रौंदा था। इसने कांची को 3 बार रौंद कर पल्लवों को हराया था या पल्लवों को पराजित किया था। पराजित किया। इसके शासनकाल के प्रथम वर्षों में दक्षिण भारत में अरबों का आक्रमण हुआ।
ये ध्यान में रखना, वे किसके समय हुआ था? कांचीकोंड, ये विक्रमादित्य द्वितीय के काल में अरबों का आक्रमण होता है। कहां पर होता है? दक्षिण भारत में। और इस अरबों के आक्रमण को इसका सामंत था पुलकेशिन ने विफल कर दिया था। इसके बदले पुलकेशिन को ये उपाधि देता है, ये एक उपाधि देता है इसको, अवनिजाश्रय। और एक तो उपाधि देता है अवनिजाश्रय और एक उपाधि देता है चालुक्य कुलालंकार। ये दोनों उपाधियां आप ध्यान में रख लेना, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है अभी, ये वाली। ठीक है। एक बार आप इसको देख लीजिएगा कि विक्रमादित्य जो द्वितीय है, इसकी उपाधि जो होती है वो कांचीकोंड होती है। 2 पत्नियां, ये 2 विवाह करता है और दोनों जो होती है वो सगी बहनें होती है। इसका नाम कई बार पूछा गया है, लोक महादेवी और त्रिलोक्य महादेवी। दोनों जो है वो हेहय वंश जो है, हेहय वंश या कलचुरी वंश की कन्याएं होती है। इसने कांची को 3 बार हराता है और पल्लवों को रौंदता है और पल्लवों को हरा देता है, पराजित कर देता है। इसके शासनकाल के प्रथम वर्षों में दक्षिण भारत में अरबों का आक्रमण होता है, जिसमें इसका सामंत जो होता है पुलकेशिन होता है, वो इसको हरा देता है। और इसको जब विफल करता है तो इसको ये 2 उपाधियां देता है, अवनिजाश्रय और चालुक्य कुलालंकार। ये इंपॉर्टेंट है भाई, तो ये 2 उपाधियां इसको देता है। इसके बाद में इस वंश का जो अंतिम जो शासक है, 2 लाइनें या 3 लाइनें और हैं, कीर्तिवर्मन द्वितीय। कीर्तिवर्मन प्रथम जो था वो तो वातापी का निर्माता था, हमने चर्चा की थी, है ना। ये कीर्तिवर्मन द्वितीय है। तो इसकी एक बात तो ये है कि इस वंश का ये अंतिम शासक था। इस वंश का अंतिम शासक। एक दूसरी बात हमें ये मिलती है कि इसके समय राष्ट्रकूट जो शासक थे, एक तो संस्थापक कौन था राष्ट्रकूट का, मैंने बताया था। इसके समय राष्ट्रकूट जो शासक थे दंती दुर्ग और कृष्ण प्रथम के साथ संघर्ष हुआ। ये राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक था। ये पूछ सकते हैं कि भी राष्ट्रकूटों का जो संस्थापक है या कृष्ण प्रथम जो है उसका किसके साथ, किस चालुक्य के साथ के राजा के साथ संघर्ष हुआ था, तो कीर्तिवर्मन द्वितीय। और ये इस वंश का जो था वो अंतिम शासक था, ये जरूर आप ध्यान में रखिएगा। इसी के साथ जो
चालुक्य जो थे, एक पार्ट जो है वो आपका खत्म हो गया है। कल की जो कक्षा है उसमें हम कल्याणी के जो चालुक्य हैं और इनकी जो कला वगैरह, संस्कृति वगैरह है, जिसके बारे में हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। वेंगी व वातापी के जो चालुक्य हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। इसके कल हम वेंगी के जो चालुक्य हैं, है ना, उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। जो प्रमुख इनकी कल्याणी के उत्तरकालीन चालुक्य, ठीक है, उनका अध्ययन हम कल करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।